हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी बिहार आईटीआई की तैयारी करते हैं तो उसमें फिजिक्स भी पूछा जाता है, तो ये फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। अगर आप भी पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण फिजिक्स क्वेश्चन साबित होगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का ही, फिजिक्स का क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बस आप सुनते जाइए, उसके बाद आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला है प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने का, दूरी मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष में मापा जाता है दूरी को, क्योंकि बहुत लंबी लंबी दूरी को, जैसे मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो इस तरह से लंबी लंबी दूरियों को कच्चे में प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर में मापा जाता है। कच्चे में प्रकाश ईयर्स यानी लाइट ईयर में मापा जाता है, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष में बहुत सारी। चलते आगे क्लास के शुरू करते हैं। और आगे है हाइड्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की आर्द्रता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग लाल नहीं नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और ये आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, और अगर आप 12th पर दे रहे होंगे तो 12th क्लास के फिजिक्स में ही पढ़े होंगे प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, ये तो अगले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आगे हाइड्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापा जाता है, ये भी पढ़ चुके हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये भी पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें, किसी वस्तु के द्रव्यमान का वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान मानने की m है और इसका वेग मानने की v है, तो इसके गुणनफल को काजी कहते हैं? संवेग। संवेग को p से सूचित करते हैं। आगे चलते हैं। घोड़ा गाड़ी को न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार आगे की ओर खींचता है। ये मान ली घोड़ा क्या है? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार गाड़ी को आगे खींचता है। आगे है किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार निहित है। अगर कोई वस्तु है तो इसका अगर गुरुत्व केंद्र है तो उस वस्तु का समस्त भार यहाँ पे निहित होगा। अगर यानी कि अगर वस्तु को यहाँ पे अगर रखा जाए तो दोनों तरफ भार समान होगा, यानी वस्तु नहीं गिरेगी। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। और ये क्वेश्चन जो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये क्वेश्चन जो आप लोग बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, दोनों का मात्रक जूल होता है, यानी दोनों का मात्रक सेम ही होता है। आगे है पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी कि ये मान लें कि पृथ्वी का चक्कर है और यहाँ से चक्कर पृथ्वी लगाते लगाते फिर अगर यहीं आ जाता है तो पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है। आगे है चाबी भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, तनी हुई रबी में प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। आगे है एक कंपन करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। यानी कि ये रहा कोई लटका हुआ बॉल है और ये यहाँ से जा करके फिर यहाँ आ गया, तो एक कंपन करने में इस तरह से जो समय लेते हैं उसी को आवर्तकाल कहते हैं। आगे है विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। आगे है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन अब ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। आगे है सूर्य के द्रव का 90% भाग हीलियम व हाइड्रोजन का है। यानी कि ये सूर्य जो प्रकाश हम लोग को दे रहा है ना, ये हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही हम लोग को प्रकाश मिल रहा है। मोस्ट ऑफ भाग पर इसके हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। आगे है सूर्य लगभग 4 × 10⁻⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यानी कि सूर्य के ऊर्जा उत्सर्जन करने का दर है ना, 4 × 10⁻⁻26 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा उत्सर्जित करने का दर है इसका।
आगे है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक रूप में किया जाता है। मंदक कहने का ये मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई नाभिकीय रिएक्टर चालू हो गया और इसको रोकना है तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र DTO होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ही इसे याद रखेंगे। और ये आसान क्वेश्चन ही इस तरह के आप लोग के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देकर आप लोग इसे पढ़ेंगे तो या इसे अगर ध्यान में रखेंगे, ये 2 लेक्चर, इस लेक्चर को 1-2 बार देखेंगे तो आप लोग को यूँ याद हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। आगे है, प्रतिरोध का मात्रक की क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आगे है, किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अगर कोई शुद्ध धातु है, अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो उसका ताप भी बढ़ता है, यानी ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस होगा तो भी बढ़ेगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आगे है, पारे का प्रतिरोध 4K पर शून्य होता है। 4K केल्विन बोलते हैं। आप लोग इसे 10th में भी पढ़ने के लिए मिला होगा, K से केल्विन को सूचित किया जाता है। आप इसके बारे में 9th में भी पढ़े होंगे, K केल्विन हो जाता है 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब के बारे में भी पढ़े होंगे। आगे है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। हॉर्स पावर को HP से सूचित किया जाता है। किससे? हॉर्स पावर को HP से सूचित किया, और 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। आगे है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। डायनेमो, अगर जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर शादी ब्याह में जो है तो उसके अंदर डायनेमो काम करता है, और वो डायनेमो जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट, यानी वही कह रहा है यहाँ पे, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि अगर कोई पानी देने वाला मोटर है तो उसके अंदर करंट आता है तो उसके अंदर क्या चीज़? विद्युत ऊर्जा रहता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि उससे फैन भी चलता है, उससे हवा मिलता ही है। या फैन भी देखेंगे, पहले उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है, यानी विद्युत ऊर्जा जाता है, फिर वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उससे हम लोग फैन में भी इस्तेमाल करते हैं। आगे है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। आप इसे 10th क्लास में पढ़ोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाया जाता है, यानी कि विद्युत चुंबक जो होता है ना, वो नरम लोहे का बनाया जाता है। आगे है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रूंटेजन ने। ये काफ़ी याद रखेंगे, ये VVI का क्वेश्चन है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? रूंटेजन ने। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ, ये जो है ना VVI क्वेश्चन है, ये वाला रूंटेजन, एक्स किरण की खोज किसने की थी? रूंटेजन ने। एक्स किरण की खोज की थी रूंटेजन, और डायनामाइट का आविष्कार किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन को N से सूचित किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। आगे है, किसी तारे पर ताप उसके ताप से निर्भरता करती है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिस टाइप हो गया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को चित्रित किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को चित्रित किया जाता है। आगे, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं। हम लोग कितना सुनते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही सुनते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही हम लोग सुनते हैं, इसके आगे हम नहीं सुनते हैं। और इसके आगे के तरंगों को, इसके आगे पराश्रव्य तरंग कहते हैं, यानी कि उसकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होती है। सर्वप्रथम पराश्रव्य तरंग गाल्टन द्वारा एक सीटी से उत्पन्न की गई थी। क्या चीज़? सीटी से उत्पन्न की गई थी, गाल्टन द्वारा। आगे है, डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। आप इसे 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, बहुत ही आसान। अगर आप 12th में पढ़े होंगे तो 12th क्लास में भी आपको ये मिला होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अपवर्तन, प्रकाश की आवृत्ति अपवर्तक काल रहती है।
अपवर्तित रहती है, यानी कि अपवर्तन प्रकाश में आवृत्ति अपवर्तित रहती है, यानी नहीं बदलती है। आगे है, साबुन के बुलबुले व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला जो है ना, अगर नहाते हो तो साबुन का बुलबुला छोटे छोटे ये जो होता है ना, ये व्यतिकरण के कारण ही रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। आगे है, ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती है, यानी कि ध्वनि तरंग जो होता है ना, मान लीजिए ध्वनि तरंग है, निर्वात यानी कि वैक्यूम में यह नहीं चल सकती, ये मीडियम होना चाहिए इसके लिए चलने के लिए। जैसे इसके लिए सॉलिड मीडियम होना चाहिए, या लिक्विड मीडियम होना चाहिए, या गैस मीडियम होना चाहिए। से कोई मीडियम अगर रहेगा तभी ध्वनि चल सकता है, अन्यथा निर्वात में ध्वनि नहीं चलेगा। आगे है, अपरिगामी तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। स्रोत की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को डॉपलर कहते हैं। स्रोत में के आवृत्ति में परिवर्तन होने वाले को क्या कहते हैं? डॉपलर कहते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन डॉपलर वाले काफ़ी पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। आगे है, साइक्लोट्रॉन से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। क्या किया जाता है? साइक्लोट्रॉन से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। आगे है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश के काला दिखाई देता है। आगे है, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। तारे जो होता है आकाश में, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते नजर आते हैं। आगे है, हीरे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। क्या चीज कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। आगे है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अगर कोई श्वेत प्रकाश सूर्य से निकला और वह 7 रंगों में विभक्त जाता है, उसी को क्या चीज कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे है, लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता क्या चीज कहा जाता है? बदल जाता है। अगर कोई लेंस है तो उसको पानी में अगर डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी यानी ये और क्षमता यानी कि उसकी काची हो जाती है, बदल जाती है, यानी चेंज हो जाती है। आगे, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। और ये जो कैंडेला प्रकाश के चैप्टर ऐसा ही मात्रक आप लोग ध्यान में रखेंगे, जितने भी ऐसा ही मात्रक होता है उसका चिन्ह क्या होता है, तो उसके ध्यान में रखेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर की प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। यानी कि पलायन वेग के कहने का मतलब है कि वैसा वेग जिससे किसी वस्तु को दे दिया जाने पर वह दोबारा पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। वर्षा की छोटी छोटी जो बूंद होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होता है। आगे चलते हैं, जल की सतह पर सुई पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। जल की सतह पर सुई कांचीगत पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। आगे है, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत होता है, यानी कि अगर कोई खाड़ी में गहरा जल है तो शांत हो जाता है। किस नियम के कारण? बर्नौली के प्रमेय के कारण। आगे है, रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई मापने के लिए सेकटेंट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेकटेंट का। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दूर करने के लिए, और निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष। देखिए, दूरदृष्टि दोष करने के लिए यहाँ पे छूट गया है उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये आप लोग कवर कर चुके हैं। अगले चलते हैं, सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की कुचालक होती है, यानी सामान्य अगर अवस्था है तो उसमें विद्युत पास, यानी कि गैस सामान्य अवस्था में विद्युत की कुचालक होती है, यानी विद्युत पास नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण द्विआयनित हीलियम नाभिक है। अल्फा कण क्या चीज है? द्विआयनित हीलियम नाभिक है। अगला क्वेश्चन है,
रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम छड़ों का प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम छड़ों का प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। अगर कोई प्रकाश है, अगर ये वायु माध्यम है और कांच में प्रवेश करती है तो उसकी चाल जो होगी घट जाएगी, उसकी चाल जो होगी घट जाएगी। अगर कोई प्रकाश है कांच से अगर वायु में प्रवेश करती है तो उसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का करोड नरम लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का करोड किसका बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम के कारण दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होता है। दूध अगर दही से क्रीम जो होता है, दही अगर है दही, उससे जो क्रीम अपकेंद्रीय बल के कारण ही अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़ कर आधी कर दी जाए, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो दिन 6 घंटे का हो जाएगा। दिन कितने घंटे का, 6 घंटे का हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव होता है। गैस के अणुओं के बीच की औसत दूरी 10⁻⁷ सेंटीमीटर होती है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण ही संभव होता है और गैस के अणुओं की औसत दूरी कितना होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। आगे है, जब किसी बंद कमरे में पंखा चलता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब किसी बंद कमरे में पंखा चलता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफ़ी, ये जो क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं ये बहुत ही VVI को, और ये इसकी क्वेश्चन बहुत ही बार बार आने की संभावना बनती है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गंदे जल में मिट्टी का तेल डाल देने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है जिसके कारण मच्छर मर जाते हैं। गंदे जल में मिट्टी का तेल डाल देने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है जिससे उस पर बैठे मच्छर मर जाते हैं। आगे है, वास्तविक वांडर बल के नियम का पालन करता है। ये क्वेश्चन पर आप ध्यान नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी द्रव को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब किसी द्रव को अगर गर्म किया जाता है ना तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अगर कोई द्रव है तो क्वथनांक अगर बढ़ाएंगे तो उसका दाब बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का ताप घटने से उसके वाष्पन की दर घट जाती है। अगर दाब है तो उसका ताप घटाने से उस वाष्पन की दर भी घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत की गोली रबड़ की गोली की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्था होती है। हाथी दांत की अगर गोली बनाते हैं तो रबड़ की अपेक्षा ज़्यादा प्रत्यास्था होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधिक प्रत्यास्था होने के कारण स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है। स्प्रिंग किसकी बनाई जाती है, स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन है, पेंटगन बर्नौली के नियम पर आधारित होता है। पेंटगन बर्नौली के नियम पर आधारित होता है। आगे है, ताप युग में तापमापी के सीविक प्रभाव पर आधारित होता है। आगे है, 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी के, यानी कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। आगे है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल गैस के ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल गैस के ताप पर निर्भर करती है। आगे, थर्मस फ्लास्क को हिलाने पर इसमें बंद जल का ताप बढ़ जाता है। समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर होता है, यानी समतापी प्रक्रम जो होता है उसमें न ताप का स्थिर रहता है। आगे चलते हैं, वायुमंडलीय वायु ऊपर उठने पर ठंडी हो जाती है। वायुमंडलीय जो होता है वायुमंडल से ताप ऊपर उठने पर ठंडी हो जाती है। अगले क्वेश्चन है, रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा जी की मात्रा जो होता है ना वो स्थिर रहता है। आगे है, युग में तारों की खोज सबसे पहले मिजार ने की थी और बोलोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। बोलोमीटर से काची में बस सूर्य का ताप, ये वाला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, बोलोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तारों को चुंबकीय शक्ति जमीन के प्रभाव से ज्ञात की जाती है। किसके प्रभाव से क्या जाता है, किसी तारे की चुंबकीय शक्ति जो होता है जमीन के प्रभाव से ज्ञात की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे है, गैसों की श्यानता क्या चीज, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। गैसों की श्यानता जो होता है ना, अगर ताप टेम्परेचर अगर उसको बढ़ाएंगे तो उसका श्यानता भी होगा ना वो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटता है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटता है।
अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म कणों की अनियमित गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म कणों की अनियमित गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु को लिंडे प्रक्रम द्वारा द्रवित किया जाता है। वायु को अगर द्रवित करना है तो लिंडे प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक दहन इंजन में 4 प्रक्रम होते हैं। आंतरिक दहन इंजन में क्या चीज होता है? 4 प्रक्रम यूज होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन के अनुसार किसी वस्तु को उत्सर्जित ऊर्जा उसके ताप के चतुर्थ घाट के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप के चतुर्थ घाट के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, रंगीन टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। रंगीन टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, हेनरी प्रेरक का मात्रक होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिए, भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समान ट्यूबलाइट में पारे के वाष्प व ऑर्गन गैस भरी जाती है। यानी समान जो ट्यूबलाइट देखते हैं बढ़ता है शादी ब्याह में, पार्टी फंक्शन में, उसमें ट्यूबलाइट क्या पर ऑर्गन गैस भरी या वाष्प गैस, पारे के वाष्प व ऑर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंद्रधनुष प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष के प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। आप इसे ध्यान में रखिए, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। आगे है, नॉटिकल मील द्वारा समुद्री दूरी मापी जाती है। एक नॉटिकल मील में 1.853 मीटर होता है। कितना होता है? एक नॉटिकल 1.853 मीटर होता है। ठीक है, चलते हैं। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, अन्य ग्रह पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह भी, निकोलस ने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आगे चलते हैं। आर्यभट्टवन सबसे पहले तर्क दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वरुण ग्रह की खोज गैले ने की थी। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? गैले ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन लेकेयर ने सूर्य में हीलियम की उपस्थिति का पता लगाया। किसने? नॉर्मन लेकेयर ने सूर्य में हीलियम की उपस्थिति का पता लगाया। आगे है, असफल ने मंगल ग्रह के उपग्रहों की खोज की थी। आसाफाहल ने मंगल ग्रह के उपग्रहों की खोज की थी। आगे है, रिचार्ड कैरिंगटन ने सौर विकिरण की खोज की थी। रिचार्ड कैरिंगटन ने सौर विकिरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित दूरदर्शी का आविष्कार सर आइजैक न्यूटन ने किया था। किसका? परावर्तित दूरदर्शन का आविष्कार सर आइजैक न्यूटन ने किया था। आप इसे ध्यान, न्यूटन के बारे में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को मिलते हैं उससे आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है न्यूटन वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन दूरदर्शी का आविष्कार फ्राउनहोफर ने किया। किसने किया था? फ्राउनहोफर ने। ग्रेगोरियन दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? फ्राउनहोफर ने किया था। आगे है, अवरक्त दूरदर्शी का आविष्कार फ्रैंक ने किया था। किसने? फ्रैंक ने। अवरक्त दूरदर्शी का आविष्कार फ्रैंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर का आविष्कार सैमुअल लाग्ले ने किया था। सूर्य विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर का आविष्कार जो किया था वो किया था सैमुअल लैग्ले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव का उपयोग आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में किया जाता है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय मात्रा के बराबर होता है। कितना होता है? एक खगोलीय मात्रा के पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय मात्रा के बराबर। एक खगोलीय बराबर मात्रा में कितना दूरी होता है? 1.49610 के पावर 11 मीटर होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के उपग्रह का कुछ भाग बिल्कुल काला एवं अधिक चमकीला है। शनि ग्रह के उपग्रह का कुछ भाग अधिक काला एवं चमकीला। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रह वाले भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर वायुमंडल व चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल व चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है सूर्य की चमकदार गोलाकार सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की जो चमकदार गोलाकार सतह जो होता है ना, उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ से बनी होती है। सौर हवाएं जो होता है प्लाज्मा नामक पदार्थ से बना होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह। पहला क्या चीज है? बुध है। दूसरा क्या चीज है? शुक्र है। तीसरा क्या चीज? पृथ्वी। हमारा पृथ्वी अर्थ है, तीसरा नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुध सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है। बुध जो ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, बुध जो सबसे नज़दीक है किसके? बुध जो है सबसे नज़दीक है और वो 88 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस। क्या है? फोबोस और डीमोस दो उपग्रह है। आगे बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। यस, 90 प्लस यानी 92 उपग्रह हो चुके हैं 2023 में। किसके? 2023 में 92 उपग्रह हो चुके हैं लगभग। बृहस्पति ग्रह के 92 ग्रह हो चुके हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और ये रहा अगला क्वेश्चन। बृहस्पति ग्रह की सतह पर एक विशाल लाल धब्बा है जिसका आकार पृथ्वी के आकार के बराबर होता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह की सतह पर एक विशाल लाल धब्बा है जिसका आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है। आगे है अगला क्वेश्चन है प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा सूर्य के सबसे समीप स्थित है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य तारा के सबसे नज़दीक स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस अंतरिक्ष में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस जो होता है अंतरिक्ष में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार होती हुई है। विश्व की उत्पत्ति जो होती है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुई है। अगला क्वेश्चन है धूमकेतु की कक्षा प्रवलयाकार होती है। धूमकेतु की कक्षा प्रवलयाकार होती है, याद रखेंगे इसे। एंड्रोमेडा नामक मंदाकिनी नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि आप इसे खुली आंखों से देख सकते हैं। अन्यथा अगर दूसरे उपग्रह थी मंदाकिनी है तो इसे आप इसके लिए आप लोग दूरबीन की जरूरत पड़ती है, अनुपकरण की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे है पूर्ण सूर्य ग्रहण 460 सेकंड से अधिक समय तक नहीं रह सकता। आगे पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है 460 सेकंड से अधिक समय तक नहीं रह सकता। आगे इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कोरोना बेरिलियम नामक तारामंडल को उत्तरी मुकुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। एक खगोलीय इकाई में 1.496 गुना 10⁻11 किलोमीटर। आप इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में। आज की क्लास इतना ही है और ये रहा फिजिक्स का क्वेश्चन। अगले वीडियो में लाएंगे अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैथ के भी सवाल आने और बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सवाल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।